अभी गर्मा मौसम, ये गर्मा मौसम में पक्षियां बहने की वजह से बहुत तरीके का नुकसान भी होता है। सबसे बड़ी चीज है कि बैगन में आप नमी को बरकरार रखें और गर्मियों में बैगन की खेती कैसे की जाए जो मुनाफा अधिक हो? सबसे पहले किसान बंधु आप सभी को मेरा नमस्कार। आजकल की जो गर्मा मौसम है इसमें आप जानते होंगे कि बैगन का सबसे प्रमुख रोल रहता है कि कहा जाता है कि बैगन किसानों का ये सबसे अच्छी सब्जी भी होती है। जहाँ तक की बात जानते हैं कि बैगन के बारे में, तो बैगन में कई प्रकार के बैगन होते हैं। कभी गोल मिलता है, हरा बैगन होता है, सफेद होता है, और फिर इसके बाद जाकर के गोल वाले में ही हरा और लाल दोनों पाया जाता है। लेकिन जहाँ तक की बात है बरकरार रखने के लिए अगर आप मल्चिंग कर दे, प्लास्टिक मल्चिंग तो काफी कॉस्टली होती है किसानों के लिए, किसान इस चीज का उपयोग नहीं कर सकते। और अगर हम बोले कि ऑर्गेनिक के लिए, तो ऑर्गेनिक में आपका भी धान का पुआल हो सकता है, आपका गेहूं का भूसा हो सकता है, या तो फिर आप जो पत्ते झड़े हुए रहते पेड़ों का, उस पेड़ों का भी पत्ते का मल्चिंग के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मल्चिंग से होता है क्या कि बहुत जो नमी उड़ जाती है तो उस नमी को ये बरकरार रखता है, और साथ ही साथ जो कम समय में आपको पानी की पटवन करनी पड़ती है तो वो आप कम से कम 10 दिन 8 दिन के बाद आप पटवन करेंगे तो नमी बनी रहती है। सबसे बड़ी बात यह है क्या कि आजकल होता क्या है कि जो फूल खिलते हैं तो उस समय आपका फूल झड़ जाता है, क्योंकि गर्म हवा बहने की वजह से वो फूल सूख करके गिरने लगता है। उसको सही रखने के लिए आप उसमें एक प्रकार की केमिकल आती है जो कि आप मल्टीप्लेक्स भी कह सकते हैं। मल्टीप्लेक्स 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसकी आप छिड़काव कीजिए। उससे क्या होगा कि उसमें इतनी विटामिन बनी हुई रहेगी ताकि आपका पेड़ों का जो फल होता है वो फल नहीं गिरेंगे। और साथ ही साथ किसान बंधु एक बात और बता दें, जितना घना आपका पौधा रहेगा आपका उतना ही ज्यादा उसमें आपका कीड़ा वगैरह लगते रहता है। इसीलिए जब भी पौधा लगाएं तो आप ध्यान रखिएगा 3 फीट की लंबाई पे लगाएं और 4 फीट की चौड़ाई पे लगाएं, क्योंकि पौधा से पौधा 3 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट। तो इससे क्या होता है क्या कि अगर आपका पौधा दूर दूर आप लगा देते हैं तो जो हवा बहती है या जो हवा बारिश होती है या उसमें कोई तरह का हमें निकौनी खुरौनी करना पड़ता है तो आसानी से हो सकता है, जिससे कि किसानों को कोई तरह का दिक्कत भी नहीं होता है और साथ ही साथ उस पौधे को पर्याप्त जगह मिलता है कि वो अपनी तरफ से फैल सके। और जहाँ तक की बात है तोड़ने की बात, तो हम तो यही कहेंगे कि किसान बंधु जब भी आप एक तोड़ाई कर ले तो उसमें एक मल्टीप्लेक्स जरूर डाल दे ताकि अगले फलन के लिए उसे कोई तरीके का न्यूट्रिएंट की कमी न मिले, और तोड़ने के बाद तुरंत ही आप उसमें सिंचाई करें। अभी कौन सी वैरायटी लगाना किसानों को अच्छा है? फिलहाल तो अब देखिए किसान इस जगह पे ऐसा करते हैं ना कि आपकी चाहत क्या है, क्योंकि वैरायटी डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे देखे हैं कि हमने किसान रंग पे जाते हैं। कुछ एरिया ऐसा भी है जहाँ हरा बैगन पसंद करते हैं, कुछ एरिया ऐसा भी है जहाँ की लाल भंटा बैगन या फिर लाल लंबा बैगन पसंद करते हैं। तो अकॉर्डिंगली ही आप किसान अपनी हिसाब से उन चीजों की चयन करें। कोई भी बैगन लगा सकते हैं? जी हाँ, कोई भी बैगन। लागत क्या कम आता है? लागत अगर आप सही मायने में अगर डिस्टेंस बना करके अगर आप लगाते हैं तो हम इतना जरूर कहेंगे कि जो लागत आप नजदीक लगा करके आप जो बैगन का फसल लेते हैं उसमें जो पर्याप्त मात्रा में छिड़काव करते हैं, कभी कीटनाशक का, कभी विटामिन का, तो कभी और कोई चीज का, फफूंदीनाशक वगैरह, तो इसमें क्या होता है कि आपका लेबर खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है और फिर पटवन में भी आपका खर्च बहुत होता है। तो अगर आप इसको मल्चिंग कर लें, आपको इसको पलवार कर दें और फिर साथ ही साथ इसमें आप जो दूरी हमने बताया था स्पेसिंग, आप उस स्पेसिंग करके अगर आप लगा लेते हैं तो उसमें आपकी खर्च जो होती है लगभग 25 से 30% खर्च आपका घट जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप कितने में लगाते हैं तो हम ये कहेंगे क्या कि अगर 30 से 35 हजार प्रति हेक्टेयर खर्च लगता है बैगन को लगाने के लिए। और मुनाफा के लिए तो भाई ये तो पूरा एकदम क्या बोलेंगे जैकपॉट है, क्योंकि अभी भी आप बाजार में देखिए तो आपका नया बैगन जो है वो 50 रुपए केजी 60 रुपए केजी मिल रहा है, और जो पुराने बैगन जो उतर रहे हैं वो भी आपका 30 रुपए केजी से कम नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर संगीता मेहता, कृषि विज्ञान केंद्र जलालगढ़। मैं कृषि विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यान